नमस्कार। मैं डॉक्टर छाया गोयल। मेरे प्रथम कहानी संग्रह दहलीज के पार के साथ मैंने कथा साहित्य के क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा था। कुछ बिल्कुल उसी तरह जैसे आज की नारी ने कुछ उत्सुकता, थोड़ी सी बेचैनी, ढेर सी संभावनाओं के साथ अपने घर की दहलीज के बाहर अपने पांव बढ़ाए हैं, एक विस्तृत आसमान पाने की ललक में। निश्चय ही मेरे प्रथम कथा संग्रह में मेरे लेखन का कैनवास छोटा था। नारी ही उसके केंद्र में थी और उसकी अपने पांव के नीचे की जमीन भर पा लेने की अदम्य लालसा। पाठकों ने मेरी कहानियों को अभूतपूर्व प्रसाद दिया। उनकी राय ही सबसे बड़ा पुरस्कार और लिखते रहने के लिए प्रेरणा है, और उसी का परिणाम है यह दूसरा कथा संग्रह। सब कुछ के बावजूद इसे आपको सौंपते हुए बेहद हर्ष हो रहा है। पूरी उम्मीद है इसे भी आपका वैसा ही प्यार और दुलार मिलेगा जैसा आपने मेरे पहले कथा संग्रह को दिया। मैं प्रेमचंद की इस बात से बहुत अधिक सहमत हूँ कि ऐसी कहानी जिसमें जीवन के किसी अंग पर प्रकाश न पड़ता हो, जो सामाजिक रूढ़ियों की तीव्र आलोचना न करती हो, जो मनुष्य के सद्भाव को दृढ़ न करे, या जो मनुष्य में कौतूहल का भाव न जगाए, वो कहानी नहीं है। मैं एक चिकित्सक और महिला दोनों नातों से मातृत्व को नारी की बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। मातृत्व स्त्री की गरिमा है, उसके स्त्रीत्व की पहचान है, उसकी व्यवस्था नहीं है। विवाह की संस्था के बाहर भी मातृत्व स्त्री और सिर्फ स्त्री का अपना अधिकार है। मैं इसे स्त्री का विद्रोह नहीं, उसके अपने आप से पहचान मानती हूँ। इसीलिए शायद यह मेरी कहानियों में मूल स्वर बनकर उभरा है। अपने इस संग्रह में मैंने कहानियों का कैनवास कुछ विस्तृत करने की कोशिश अवश्य की है, पर उनका मूल स्वर आज भी समाज, परिवार, पुरुष स्त्री संबंध और उनसे जुड़ी विसंगतियां हैं। इस संग्रह की कहानियों में मैंने आज के परिवर्तित सामाजिक परिवेश को समझने और पकड़ने की कोशिश की है। निरंतर बदलता सामाजिक परिवेश, मानसिकता में आते परिवर्तन, मूल्यों और नैतिकता के बदलते मापदंड, थोड़ी बहुत कल्पनाशीलता जो पाठकों को बांधे रखने के लिए आवश्यक तत्व होता है, को छोड़ दिया जाए, तो मैंने कोशिश की है कि मेरी कहानियों के चरित्र आपको अपने आसपास के जीते जागते चरित्र नजर आएं। शायद कहीं कहीं कहानी को अधिक प्रामाणिक बनाने की कोशिश में मैंने कुछ सीमाओं को तोड़कर भी लिखने की कोशिश की है। सुधी पाठक उसे इसी रूप में लेंगे, इसी कामना के साथ मैं अपने प्रयास में कितनी सफल या असफल हूँ, इसका निर्णय आप पर छोड़ती हूँ। आज से मैं अपनी इस चैनल पर इस कथा संग्रह में से ली हुई कहानियाँ अपने स्वर में प्रस्तुत करूँगी। मैंने पहली 17-18 कहानियाँ जो अपने चैनल पे प्रसारित की वो मेरे पहले कथा संग्रह दहलीज के पार से थी, और अब आप सुनेंगे इस दूसरे कहानी संग्रह से ली गई कहानियाँ। धन्यवाद।